प्रधान श्री ओम प्रकाश सिंह गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो बैठक में पधारे हुए आप पत्रकार बंधुओं का मैं एसोसिएशन की तरफ से सुरेश कश्मीरी महासचिव स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो कुछ भी बैठक में डिस्कस हुआ उसका संक्षिप्त सा विवरण आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो हमने जो अभी 22 अप्रैल को श्रीनगर के पहलगाम क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा निर्दोष 26 पर्यटकों की जो नृशंस हत्या की गई उसके बारे में हमने शोक प्रस्ताव पास किया। और उसके उपरांत जिन 2 स्थानीय मुद्दों पर हमने आज मंथन किया, एक तो है, हालांकि उन मुद्दों पर हम कई बार मंथन कर चुके हैं, सरकार को अवगत करवा चुके हैं, प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा संज्ञान जो अभी तक ना तो जिला प्रशासन ने लिया और ना ही सरकार ने। तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, एक तो है ये जो हमारी परिवहन व्यवस्था है चंबा की, पूरे ज़िले की, वो लगातार हाँफ रही है। रोज़ाना अखबारों के माध्यम से या अन्य मीडिया की ओर से रोज़ाना ये सुनने में आता है कि आज बस जो है मात्र बस स्टैंड से निकलने के 50 मीटर पर ही ख़राब हो गई। कभी रात की नाइट सर्विस होती है लॉन्ग रूट की, वो रास्ते में ऐसे ही निर्जन स्थानों में ख़राब होकर के यात्री दुखी हो रहे हैं। अलावा इसके जब प्रशासन से हमने बातचीत करने की कोशिश की, निगम प्रबंधकों से बात की, तो उनका यही रटा रटाया सा उत्तर रहता है कि हमारे पास ना तो तकनीकी कर्मचारी हैं, बहुत थोड़े से कर्मचारी हैं, और ना ही हमारे पास कल पुर्जे हैं इतने कि हम सभी बसों की जो है वो सही ढंग से रिपेयर कर सकें। तो इन हीले बहानों से आम जनता को क्या लेना देना? ये तो सरकार की ड्यूटी है या निगम प्रबंधकों की ड्यूटी है कि वो हर चीज़ जो है वो मुहैया कराए। जनता क्यों सफ़र करे? इस विषय को, हालांकि जब नया बस स्टैंड बनना शुरू हुआ था तो पहले तो बनना था 0 पॉइंट पर, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण इसको फिर तुतवानी नामक स्थान में बनाने की प्रक्रिया जब जारी हुई थी 2009 में, तो उस वक्त जितने भी सामाजिक संगठन थे चंबा के, वो सारे एकत्रित होकर के हमने एक एपेक्स बॉडी का फॉर्म किया था। और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उनकी मुख्य सचिव महोदया सरकार की ओर से यहाँ आई थी, पूरा जिला प्रशासन उनके साथ था। तो ये गंभीर विषय था, इस पर बातचीत हुई। हमने जब अपना पक्ष रखा कि लोगों को इतने दूर से आने जाने में कठिनाई होगी, तो उसके लिए उन्होंने कुछ करार किए थे कि यहाँ पर लगातार शटल बस सर्विस जो है वो नए बस स्टैंड से पुराने तक चलती रहेगी। चलती तो है, लेकिन बस वो 3-4 फेरे वो लगाती है, उसके बाद दूसरे टाइम तो ये चलती नहीं है। इसी तरह से नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने की भी उस वक्त उन्होंने हमें दिलासा दी कि ये लग जाएंगे, किसी को भी कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन 8 साल हो गए, 2017 में ये बस स्टैंड शिफ्ट हुआ था, तो 8 सालों में हिमाचल प्रदेश सरकार या हमारा जो जिला प्रशासन है इन मांगों को पूरा नहीं कर पाया। जनता आज भी, यात्री आज भी सफ़र कर रहे हैं। इस संबंध का पूरा चिट्ठा जो है हमने तैयार करके हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री, जिनके पास की परिवहन विभाग भी है, 3 जनवरी 2024 को रजिस्टर्ड लेटर के माध्यम से भेजा था
और उसकी प्रतिलिपि जो है हमने अपने विधानसभा के अध्यक्ष, अपने सदर विधायक जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा या अन्य जो भी निगम के प्रबंधक हैं उन सभी को भेजा था। लेकिन आज दिन तक हैरान होना कि साल से ऊपर अरसा हो गया, ना तो किसी भी तरफ से हमें कोई रिप्लाई आया और ना ही स्थितियों में कोई सुधार हो पाया है, जो कि बड़ा निंदनीय भी है और विचारणीय भी है। तो अलावा इसके दूसरा जो मुद्दा आज के डिस्कशन में हमारे आया वो है कि चंबा जिला के स्वास्थ्य संस्थानों में बुरी तरह से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। बार बार लिख रहे हैं हम, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एकमात्र जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है चंबा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा, हालांकि उसको खुले हुए भी लगभग 8 साल हो गए, लेकिन आज भी हम महसूस करते हैं कि ये संस्थान भी है वो रोगियों को पूरी जो है वो सहूलतें प्रदान करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर अभी तक स्टाफ ही पूरा हो पाया है, फैकल्टी अब अधूरी चल रही है। साथ ही साथ जो साधन हैं, अल्ट्रासाउंड या जो सिटी स्कैन वगैरह, जिनकी करोड़ों की मशीनरी जो है वो रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफरों की ना होने से वो भी धूल फांक रही है। इसी तरह से जिला भर के जो जितने सिविल हॉस्पिटल हैं, 6-7 हमारे